तो पिछड़े वर्गों के लिए ये दर्द दिखाना, जब सरकार में थे तब मुंह बंद करना, और जैसे ही सरकार से हटे उनके लिए ये जो घड़ियाली आंसू बहाना, ये अत्यंत निंदनीय घटना है, दुखद घटना है कि ये लोग कैसे छलना कर रहे हैं लोगों के साथ, कैसे दिखावा कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देखिए, देश में उड़ीसा को छोड़ के बाकी सभी प्रांतों में पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन है, एजुकेशन में, नौकरी में है, परंतु 24 साल के शासन में बीजू जनता दल ने नहीं दिया, और पिछड़ों वर्गों के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई अन्याय किया है तो बीजू जनता दल की सरकार ने किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए तो दिया ही, उसके बाद जो सवर्ण में भी जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनके लिए भी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी स्वतंत्र व्यवस्था किया, लेकिन उसको भी 24 वर्ष के शासन में बीजू जनता दल का सरकार ने उड़ीसा में लागू नहीं किया। और पिछड़े वर्गों को कैसे, अगर इतिहास को देखें, पिछड़े वर्गों को कैसे रिजर्वेशन ना मिले, उसके खिलाफ अगर कोई सुप्रीम कोर्ट तक गया था तो पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक गए थे। तो पिछड़े वर्गों के लिए ये दर्द दिखाना, जब सरकार में थे तब मुंह बंद करना, और जैसे ही सरकार से हटे उनके लिए ये जो घड़ियाली आंसू बहाना, ये अत्यंत निंदनीय घटना है, दुखद घटना है कि ये लोग कैसे छलना कर रहे हैं लोगों के साथ, कैसे दिखावा कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रहा है यूनियन अगेंस्ट। कांग्रेस अपने आप में, कांग्रेस अब लोगों के जहन से हट गया है, तो अपने इतिहास को कैसे दोहराएं, अपने को कैसा एस्टैब्लिश करें, दूसरे के रिमोट में कैसे, जैसे रोबोट चलता है कांग्रेस ऐसे चल रहा है। रिमोट कहाँ पे है उसको आप पता कीजिए। आप उनका फोटो देखे हो, प्रोटेस्ट करने के समय फोटो उठा रहे हैं नवीन बाबू के साथ, तो रिमोट उनका कहाँ है? कहाँ से रिमोट चल रहा है कांग्रेस को? अब नए नए उनके प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं और उनका रिमोट दूसरे जगह थमाए हैं, उनका रिमोट उसके जगह चल रहा है और इनका रिमोट उसका जगह। और ओडिशा की लोगों की जो स्वार्थ की बात, जहां पे जो पवित्र मंदिर है विधानसभा में, जहां आलोचना होने को है, उसको प्रश्न काल को नहीं चलने देना, ये विरोधी की स्वभाव नहीं है। ये ओडिशा के लोगों की स्वार्थ की हानि कर रहे हैं, ओडिशा के लोग देख रहे हैं, उनको सही जवाब मिलेगा। Yes, we demand, BJD demands the caste-based census so that scientific data will be there to give everybody a good chance, a level playing ground under the provisions of the Constitution's Articles 15 and Article 16. Thereafter, we want to do away with the 50% ceiling that has been done. The demographic composition of Odisha is as such. The SC/ST population for which data is available, that is 40%, and we are getting 27% of the reservation for the OBC, that comes to 67%. So that has been abrogated by a court case, which should be alleviated and which should be done away with by this government, and they must restore the 27% to the OBCs in education and in appointments. So this is a article of faith with BJD, and we have been fighting it for so many days. Biju Patnaik had given 27% reservation, which has been brought down to 11.25%, which is a great injustice to the people. We don't want injustice to be carried on any further. So we demand this Sarkar, their slogan is Sabka Saath, Sabka Vikas, but I feel it is Sabka Vinash, because 94% of the people in this state, jiska jitna bhagidari usko utna hissedari, that is abrogated, that is thwarted. So that is to be done away with, and that's why we are fighting for this